नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज राम मंदिर के गर्भगृह का काम पूरा होने की तारीख आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो कैलेंडर बनाया है उसके मुताबिक दिसंबर 2023 में रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ये भी क्लियर है कि 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर का काम लगभग पूरा हो जाएगा। ऐसा होगा, इस बात का विश्वास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद मंदिर के काम की मॉनिटरिंग करते हैं। राम मंदिर के रास्ते में आने वाले जितने रोड़े हैं उसे खुद मोदी हटा रहे हैं। मंदिर निर्माण से जुड़े जितने भी लोग हैं सब यही कहते हैं कि अगर मोदी ना होते तो राम मंदिर निर्माण की वो स्पीड नहीं होती जो अभी है। अफसरों की मीटिंग लेनी हो या अयोध्या तक पत्थर पहुंचाने का काम हो, मोदी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर राम का काम करते हैं। ये तो एक है, 8 साल में मोदी ऐसे 8 काम कर चुके हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। मोदी ने ये काम किए कैसे, जो बातें मोदी ने भी कभी नहीं बताई, वो हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा रोल है? योगी आदित्यनाथ की कितनी बड़ी भूमिका है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा तो सबके लिए होगा। राम मंदिर ऐसा होगा जैसे 1000 सालों तक कोई हिला भी नहीं पाएगा। राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने 500 साल इंतजार किया, सदियां बीतती रहीं। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य हिंदू मंदिर बने। इसकी कसक लेकर एक के बाद एक पीढ़ियां गुजरती रहीं। अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 125 साल तक तो राम मंदिर का मुकदमा ही चला। 30 साल तक राम मंदिर का आंदोलन चला। अयोध्या में मंदिर निर्माण नरेंद्र मोदी के समय संभव हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। जो कभी असंभव लगता था वो संभव हो रहा है। जिसे नामुमकिन मान लिया गया था वो मुमकिन हो रहा है। ओम सीताय लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की नींव भराई का काम पूरा हो चुका है। 1000 साल तक स्थायी रहने वाले मंदिर के चबूतरे का काम भी समाप्ति पर है। आज रामलला मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया। अयोध्या की राम जन्मभूमि का ये वो गर्भगृह है जहां भगवान राम विराजमान होंगे। यही इसी गर्भगृह पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजन किया है, शिला पूजन किया है और गर्भगृह के काम की शुरुआत की है। ऊपर आपको पताका लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गर्भगृह कहते हैं कि यहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था। तो जब ये गर्भगृह बन के तैयार होगा तो पूरा राम दरबार यहीं पे सजेगा। इस गर्भगृह में 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकराना का मार्बल है, राजस्थान का सैंडस्टोन है और इसके अलावा ग्रेनाइट है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आया है। ये सैंडस्टोन्स हैं जो राजस्थान से आए हैं। बहुत सुंदर इसमें नक्काशी की गई है और पूरा ये जो मंदिर है ये सैंडस्टोन से आपको सजा हुआ दिखेगा। 1990 से अयोध्या में कार्यशाला चल रही है जहाँ पे सैंडस्टोन में नक्काशी का काम किया जा रहा है। सबसे पहले गर्भगृह बन के तैयार कराया जा रहा है। जो चबूतरा है
वो यहाँ का बन के तैयार किया जा रहा है। जो गर्भगृह है ये करीब 14 मीटर गहरा है और इसमें जो नींव भरने में 56 लेयर्स डाली गई हैं, क्योंकि ट्रस्ट का यही कहना है कि मजबूत मंदिर बनाने की कोशिश है कि जो 1000 साल तक श्रद्धालु जहां दर्शन कर सके। अब गर्भगृह के चारों तरफ आप देखेंगे इस राम जन्मभूमि में आपको दूर से अयोध्या यहाँ दिखाई देगा, मंदिरों की श्रृंखला दिखाई देगी। उसी में राम जन्मभूमि बन रही है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, चारों तरफ यहाँ दिन रात काम होता है और ट्रस्ट यही कह रहा है कि कोशिश पूरी ये है कि दिसंबर 2023 में ये जो गर्भगृह है यहाँ भगवान राम विराजमान हो जाए। मकराना का मार्बल, राजस्थान का सैंडस्टोन और तेलंगाना का ग्रेनाइट, राम मंदिर इन 3 तरह के पत्थरों से बन रहा है। 9 लाख घन फीट नक्काशीदार बलुआ पत्थर राम मंदिर का परकोटा बनाने के लिए, 6,37,000 घन फीट ग्रेनाइट पत्थर राम मंदिर का प्लिंथ बनाने के लिए, 4,70,000 घन फीट गुलाबी नक्काशीदार बलुआ पत्थर राम मंदिर की दीवार और छत के लिए, 13,300 घन फीट मकराना का सफेद संगमरमर गर्भगृह निर्माण के लिए और 95,300 घन फीट मकराना का सफेद संगमरमर फर्श और क्लैडिंग के लिए। नरेंद्र मोदी राम मंदिर में लगने वाले पत्थर से लेकर ग्रेनाइट तक, ट्रकों पर माल ढुलाई से लेकर शहर के ट्रैफिक तक, राम की नगरी में एयरपोर्ट, अस्पताल, होटल और धर्मशालाओं के निर्माण तक सबकी रिपोर्ट लेते हैं और मोदी के डायरेक्शन में योगी उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर कैसे बन रहा है, मोदी राम मंदिर की बाधाओं को कैसे दूर कर रहे हैं, इसे मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा से बेहतर भला और कौन बता सकता है। ग्रेनाइट आना था। ग्रेनाइट के लिए जो 2 टन के पत्थर अगर आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि एक ट्रक में कितने पत्थर होंगे, 6 से 8 पत्थर। फिर वो टूटे नहीं हैं, उसमें जो होल और नेल है उनका जो है वो न टूटे। तो वहाँ के जो माइंस के लोग थे उन्होंने कहा साहब बहुत समय लगेगा, इसमें तो 8-10 महीने कम से कम लगेंगे। फिर यह सोचा गया क्या हो सकता है, तो उन लोगों ने कहा यदि आप कंटेनर कारपोरेशन से कंटेनर की व्यवस्था कर लें और वो भी कंटेनर की जो व्यवस्था ही नहीं करें बल्कि उनको एक ग्रीन पैसेज मिले, यानी आप साउथ से कानपुर तक आए और कानपुर से फिर ट्रेलर से आता है, तो कानपुर तक अगर ग्रीन पैसेज आए मिलेगा तब हम उसको 4 दिन 5 दिन में ला सकेंगे। हम लोगों को रेल मंत्रालय के पास औपचारिक रूप से अनुरोध करना पड़ा और पूरी सहायता दी गई। आज की तारीख में ग्रेनाइट कंटेनर कारपोरेशन ला रहा है कानपुर तक, कानपुर से वो ट्रेलर से ट्रकों से भेजता है। कानपुर में कोई बाधा न हो, बड़ी गाड़ियां हैं, दिन में सड़कों पर जाएं, उसके लिए अनुमति किस प्रकार हो, सभी चीज़ों में जिस जिस विभाग को हमने पहुँचे, हमने अप्रोच किया, अनुरोध किया, उनकी सहायता एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से मिली है। मंदिर बनाने वाली कंपनी नरेंद्र मोदी ने चुनी, मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन को मोदी ने चुना, मंदिर का फाइनल डिजाइन मोदी ने गुजरात में बनवाया, मंदिर के पत्थर अयोध्या, राजस्थान और तेलंगाना में एक साथ तराशे जा रहे हैं। राम मंदिर का यह वर्चुअल मॉडल दिसंबर 2023 तक एक्चुअल शेप में आ जाएगा। राम मंदिर कभी एक सपना लगता था, आज करोड़ों हिंदुओं का वो सपना पूरा हो रहा है। ये कैसे हुआ? मोदी ने मंदिर के संकल्प को सिद्ध कैसे किया? पहले संकल्प देख लेते हैं, फिर सिद्धि का वो मार्ग बताते हैं जिस पर मोदी ने चल कर दिखा। 31 साल पहले अयोध्या में नरेंद्र मोदी की यह इकलौती तस्वीर है। रामलला जन्मोत्सव के मौके पर मोदी जब अयोध्या गए थे तब वहां के एक फोटोग्राफर ने पूछ लिया था दोबारा कब आएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में जवाब दिया, जब मंदिर बनेगा तब। समय जरूर लगा, लेकिन 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव खुद नरेंद्र मोदी ने रखी।
ऐसे समय जब देश दुनिया में महामारी फैली हुई थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब भी राम का काम शुरू करने के लिए राम भक्त मोदी ने सारी बाधाओं को दूर कर दिया। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। राम मंदिर आंदोलन के समय लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही थे। राम मंदिर हमेशा से बीजेपी के लिए कोर इश्यू रहा। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ, तभी से अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो गई। राम मंदिर ने बीजेपी को घर घर तक पहुंचाया। राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता दिलाई। बेशक मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मंदिर कैसे बनेगा, 1000 साल तक कैसे टिकेगा, ये काम मोदी कर रहे हैं। दिव्यता बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर अकेला ऐसा मसला नहीं जिसका समाधान मोदी ने किया। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। मक्खन पर लकीर वर्सेस पत्थर पर लकीर। मोदी के विरोधियों ने प्रधानमंत्री के इस बयान का खूब मजाक उड़ाया, मगर सच तो सच है, उसे कैसे झुठलाया जा सकता है। पिछले 8 साल से मोदी ने ऐसे कई काम किए, उनमें से 8 काम तो ऐसे हैं जो अगले 8 दशकों तक याद किए जाएंगे। आर्टिकल 370, आजादी के बाद 70 साल तक 370 का समाधान नहीं दिख रहा था, मोदी ने इसे जड़ से खत्म कर दिया। 3 तलाक की आड़ में सदियों से मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म होता रहा। 3 तलाक पर रोक का कानून मोदी ने बनाया। 100 करोड़ लोगों को टीका। 1.25 साल में मोदी ने जो कर दिखाया, दुनिया आज भी इस नंबर को हैरत से देखती है। ये मोदी ही हैं जिन्होंने सरहद पार करके आतंक के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। आजादी के बाद 70 वर्षों में दलाली सिस्टम जड़ जमाकर बैठ गया था, मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट से खत्म कर दिया। डिजिटल पेमेंट में हिंदुस्तान को नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने बनाया। स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे मिशन मोदी ने चलाया। मोदी कैसे संकल्प लेते हैं और कैसे उसे पूरा करते हैं, आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। वीडियो 30 साल पुराना है, लेकिन ऑडियो एकदम स्पष्ट है। यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काउंट खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 30 साल पहले जब श्रीनगर के लाल चौक पर गोलियां चल रही थी, AK-47 से फायरिंग हो रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर तिरंगा झंडा फहराया था। मैं 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करता था।
हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठी और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा। नरेंद्र मोदी ने जो कहा सो किया। कन्याकुमारी से कश्मीर जाकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। मोदी युग में सबसे बड़ा अंतर यह आया है कि अब लाल चौक पर हमेशा तिरंगा फहरता है। 1992 में मोदी के लाल चौक पहुंचने से 40 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के कानपुर अधिवेशन में कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 हमेशा जनसंघ और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट में जगह पाता रहा। बीजेपी 1980 में बनी, तब से लेकर 2019 तक 9 बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया। पहली बार 1984 में, दूसरी बार 1989 में, तीसरी बार 1991 में, चौथी बार 1996 में, पांचवी बार 1998 में, छठी बार 2004 में, सातवीं बार 2009 में, आठवीं बार 2014 में और 9वीं बार 2019 में। मोदी से पहले आर्टिकल 370 पर बीजेपी के विरोधी पार्टियों ने मजाक में यह कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी के लिए यह एक रिचुअल की तरह मैनिफेस्टो में आता है और चुनाव बाद भुला दिया जाता है। इस दौरान 1999 का चुनाव ऐसा भी रहा जब बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को छोटा रखा और आर्टिकल 370 खत्म करने का जिक्र उसमें नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पर पार्टी संगठन की लाइन कभी नहीं बदली। जो बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही थी वही बातें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दोहराई और वही बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने रिपीट की। 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वाजपेयी 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। तब संसद में प्राइम मिनिस्टर की सीट पर खड़े होकर वाजपेयी ने बहुत बड़ी बात कही थी। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही है, कोई छुपाने की बात नहीं। आर्टिकल 370 हटाने का वादा बीजेपी ने हमेशा किया। वाजपेयी बहुमत नहीं होने से इस पर फैसला नहीं ले सके। 2014 में नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी के साथ आए मगर 370 पर आगे नहीं बढ़े। राम मंदिर बनाने की तारीख पूछने वालों ने 370 हटाने की तारीख भी पूछनी शुरू कर दी। फिर आया 5 अगस्त 2019। मोदी ने जैसे ही राज्यसभा में मेजॉरिटी लेवल हासिल कर लिया वैसे ही एक झटके में आर्टिकल 370 को खत्म करने का काम कर दिया। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जनसंघ और बीजेपी के सबसे पुराने वादे को पूरा करने का मौका नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को दिया। काम मोदी ने किया, पीठ अमित शाह की थपथपाई। पिछले 8 साल में मोदी ने जितने बड़े काम किए
वो काम ही इतने बड़े हैं कि उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन मोदी ने वो किया कैसे? 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया तो पीओके में आतंक के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान ने पुलवामा कराया तो मोदी ने बालाकोट तक जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, मगर मोदी ने यह सोचा कैसे और इसे एग्जीक्यूट कैसे किया, ये मोदी से ही सुनिए। मैं हैरान हूं जी, जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल से जिन लोगों को आदत है ना, वो आज भी उसी पैरामीटर, उसी तौर तरीके से मेरी सरकार का भी एनालिसिस करते हैं और इसलिए इनके सारे हिसाब किताब गलत निकलते हैं। अब ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। मोदी ने जब पाकिस्तान को 2 बार पीट दिया तो मोदी के विरोधी चीन चीन करने लगे। विरोधी कुछ भी कहें, दुनिया मोदी को इस बात का क्रेडिट देती है कि चीन के सामने अगर कोई फोर्स आंखों में आंखें डालकर खड़ी है तो वो इंडिया की ही फोर्स है। फ्रंट चाहे कोई भी हो, मोदी पीछे नहीं हटते। हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, लेकिन 3 तलाक से मुस्लिम माताओं बहनों को आजादी मिलनी चाहिए, यह सबसे पहले मोदी ने ही सोचा। सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि मोदी ने करके दिखा दिया। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है, जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। राजनीति में वादे किए जाते हैं, कुछ वादे पूरे होते हैं, अगले चुनाव में कुछ नए वादे आ जाते हैं। मोदी की खासियत यह है कि वो पुराना वादा भी याद रखते हैं। इसका पॉलिटिकल फायदा भी मोदी को मिलता है। मंदिर और 370 जैसे कोर इश्यू वाले वादे पूरे करके मोदी ने बीजेपी का कोर वोट बैंक इंटैक्ट रखा है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से यूथ और राष्ट्रवादी वोट मिलता है। करप्शन कंट्रोल से मिडिल क्लास जुड़ता है। उज्ज्वला जैसी योजना से महिला वोट मिलता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब और दलित वोट जुड़ता है। 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा शिफ्ट यही आया है कि मोदी वोट बैंक के नाम से एक नया वोट बैंक बना है। यह किसी जाति का वोट बैंक नहीं, किसी धर्म का वोट बैंक नहीं, किसी क्षेत्र या किसी एक राज्य का वोट बैंक नहीं है। यह वोट बैंक पूरे देश में मौजूद है। इसे यकीन है कि जो काम कोई नहीं कर पाता उसे मोदी कर देंगे, जो सबके लिए इम्पॉसिबल होगा उसे मोदी पॉसिबल कर देंगे। और प्लेबैक सिंगर केके की मौत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौत से ठीक पहले की केके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये केके की मौत से कुछ सेकंड पहले का वीडियो है, जब उन्हें कॉन्सर्ट वाली जगह से होटल लाया गया था। केके की तबीयत लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ही खराब हुई थी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तस्वीरें अब आप देख लीजिए। केके होटल पहुंचते ही डगमगाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ जाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। वो लिफ्ट में भी खड़े नहीं हो पा रहे थे और जानकारी ये मिली थी कि जैसे ही वो अपने कमरे में गए थे, बेसुध हो गए थे अपने बेड पर जाते ही, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और वहां पर जाकर उनकी मौत हो गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।